अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वहाँ पर और आपके बर्ड खैरो आफियत से होंगे। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का इजहार किया कमेंट बॉक्स में। बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप जो डाइट प्लान सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डिटेल में आप हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। इंशाल्लाह ताला आपका भाई हर यानी कि मोड पे आपके लिए हाज़िर है। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो चीज़ें यूज़ करवा रहा हूँ A to Z आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। बहुत ही मुफीद चीज़ें आपको दिखाऊंगा टोटली यानी कि बर्ड के रिलेटेड ये सारी एक्सेसरी हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बर्ड को नुकसान दे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं और इन डिटेल आपसे डिस्कस करते हैं कि आपने ये सॉफ्ट फूड बनाना कैसे है, सर्व कैसे करना है और बर्ड को इस पर लगाना कैसे है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले सॉफ्ट फूड का जब भी नाम आएगा तो ज़हन में यही चीज़ आएगी कि सबसे पहले हमने जो भीगा दाना जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की दालें हम भिगो के डालते हैं वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले आपने 24 घंटे इन दालों को भिगो के रखना है। साथ साथ मैं आगे वीडियो में दिखाता भी हूँ कौन सी दालें हैं, साथ साथ मैं क्वांटिटी भी बोल देता हूँ। उसी हिसाब से जिनके बर्ड ज़्यादा हैं या कम है वो क्वांटिटी को मिक्स करवा के अपने पास रख लें और महीने डेढ़ महीने की बना के थोड़ी थोड़ी डाल के आप अपने बर्ड को सर्व करें। सबसे पहले जो चीज़ें आइटम है वो है सॉफ्ट फूड जिसमें जो हम भीगा दाना इस्तेमाल करते हैं। ये कैमरामैन आपको दिखाते हैं भाई, ये देखें। इसमें सबसे पहले है साबुत बड़ा लोबिया जिसे हम राजमा कहते हैं। उसके बाद ये वाइट लोबिया है। उसके बाद है देसी लोबिया भी इसके अंदर ऐड है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मूंग की दाल है। उसके बाद है ये गंदम के दाने हैं, साबुत गंदम है। उसके बाद ये जौ है इसके अंदर। उसके बाद ये मटर इसमें ऐड किए हुए हैं। उसके बाद ये सोयाबीन है और इसके बाद काले चने और वाइट चने। ये चीज़ें आपने ले लेनी है मार्केट से। तो अब इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जो मैंने क्वांटिटी ऐड की है, जो ये लोबिया है, अगर मैं 1 kg के हिसाब से आपको बताऊं तो आपने 250 ग्राम लोबिया जो ये राजमा है रेड कलर का ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद 250 ग्राम आपने ये वाइट लोबिया इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद जो देसी लोबिया वो भी 250 ग्राम आपने ऐड कर लेना है। 1 किलो आपने काले चने और 1 किलो आपने वाइट सफ़ेद चने वो मिक्स करवा लेने हैं। उसके बाद 250 ग्राम आपने इसके अंदर जो जौ है वो ऐड करवा लेने हैं और 250 ग्राम ही आपने जही ऐड करवा लेनी है। इसके बाद जो सोयाबीन और मटर है वो आपने 150 ग्राम ऐड करवा के ये तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके एक बर्तन में या बाल्टी में आपने रख लेनी है। अब ये मैंने कल का भिगोया था, 24 घंटे हो गए हैं। मैं यानी कि रात को ही निकाल देता हूँ और अगला भिगो देता हूँ। अब इसकी यानी कि नमी है तो मैं शेड क्लोज़ करने के बाद इसे यानी कि किसी टॉवल वगैरह या कपड़े पे फैला दूंगा। सुबह तक इसमें से नमी खुश्क हो जाएगी, टोटली ड्राई नहीं होगा यानी कि नरम रहेगा। तो सुबह तक इसकी नमी जो है ना टोटली ऐसे खुश्क हो जाएगा, इसमें फंगस नहीं लगेगी। बेसिकली हमने नमी को खुश्क इसलिए करना है कि इसके अंदर फंगस ना लगे। सबसे पहली आइटम का मैंने आपको बता दिया है। चलें दूसरी आइटम का बताता हूँ। तो जी दोस्तों, दालें वगैरह जो हमने ऐड करनी है उसकी क्वांटिटी वगैरह मैंने आपको बता दी है। अब अगली चीज़ जो सब्जियां मैं ऐड कर रहा हूँ इसके साथ ये बंद गोभी है। आपने जो सॉफ्ट फूड बनाना है ना सब्ज़ी का आपने आधा आधा यानी कि 50% आपका ये सॉफ्ट फूड होगा और 50% आपने डिफरेंट टाइप की सब्जियां वो इसके अंदर मिक्स करना है। सब्जियों के अंदर सबसे पहले मैं बंद गोभी ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये चुकंदर है। उसके बाद ये गाजर है। उसके बाद ये छल्ली है। छल्ली 2 दिया आपने लेके आनी है और इसके दाने उतार के आपने सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स करने हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च, मेथी, मेथरे, लहसुन ये भी ब्रीक ब्रीक क्रैश करके आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 100% में से 50% जो दालें भिगो के डालनी है वो डालनी है और 50% ये सब्जियां आपने डालनी है। अब
इन सब्जियों को जब आपने तैयार करना है कद्दूकस या दूसरी चीज़ों से, ये बारीक बारीक क्रैश नहीं होंगी। इसको क्रैश करने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये चॉपर इजीली आपको मिल जाएगा। जो नुमान भाई की मैंने वीडियो भी बनाई है, तो उससे आप रब्ता कर लीजिएगा। नुमान भाई ये आपको ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे। ये चॉपर आपने ले आना, इससे बहुत ही नफीस तरीके से बारीक बारीक दाने यानी कि छोटे छोटे पीसेस में आपका ये साफूर रेडी हो जाएगा। आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दूसरी चीज़ भी मैंने आपको बता दी किस क्वांटिटी में और किस तरीके से आपने ऐड करनी है। ठीक हो गया। चले तो जी दोस्तों, दो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दी हैं कि क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी थी। अब आगे बात आ जाती है कि डेली रूटीन में हमने और क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड करनी है। उसके लिए ये एडक का डब्बा है, ये एडक है, ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये मेरे पास है आटा, इसे कह सकते हैं ये पाउडर। बेसिकली अक्सर दोस्त साफूड बनाते हैं, उसके अंदर वो रस या ब्रेड डालते हैं ताकि जो साफूड में सब्जियां हम क्रैश करके डालते हैं इनमें से नमी निकलती है, तो वो नमी वगैरह की वजह से ना फंगस लग जाती है। तो मैं भी अक्सर सेटपों का विज़िट करता रहता हूँ, तो एक दोस्त ने मुझे बताया था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो आप इसमें ये आटा ऐड करें। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है डब्बे के अंदर, ये आटा है। इसके अंदर है बाजरे का आटा, मकई का आटा और उसके बाद जौ का आटा। ये तीनों चीज़ों का आटा अपने बराबर मिकदार में लेके अच्छी तरह मिक्स करके इन्हें अपने पास रख लेना है। जब आप साफूर तैयार करें तो इसका ऊपर छिड़काव करें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। उसके बाद हफ्ते में एक दिन आपने एडक का ऊपर हल्का सा छिड़काव 1 kg जो है ना साफूर के ऊपर आपने इसका 3 से 4 ग्राम पाउडर इसका छिड़क के देना है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये भी विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन ए डी ई के का कम्बिनेशन है एडक। तो आप ये भी यूज़ करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बहुत ही अच्छी जो है ना इससे परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि पीछे आपको मैंने बताया एडक हफ्ते में आपने एक दिन साफूड के ऊपर देना। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है जो प्रॉन्स, ड्राई प्रॉन्स, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में झींगा भी कहते हैं। ये झींगे का पाउडर है। झींगे का पाउडर भी आपको नुमान भाई से मिल जाएगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी यानी कि ग्राम 1 kg के ऊपर जो है ना आपने सर्व करके आपने अपने बर्ड को देना है। तो 1 ग्राम पाउडर 1 kg साफूड के ऊपर। ये मैं डेली डालता हूँ। झींगे का पाउडर सर्दियों के दिनों में डेली डालना है, तो अब तक मैं ये डेली डालता आ रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट जो कम्बिनेशन है, ये दोस्तों फर्टिविट है। इसका लूज़ में मैंने मंगवाया था, तो ये जो है इन रैपर में मुझे मिला है। तो इनकी तस्वीरें वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप नुमान भाई का जो है ना फेसबुक पेज सर्च करेंगे, उसके ऊपर इसकी ओरिजिनल पिक्चर के साथ आपको मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा यानी कि इसका रिज़ल्ट है। वो दोस्त जिनके पैर अनफर्टाइल हो रहे हैं, फर्टिलिटी का मसला हल नहीं हो रहा। मैं स्टार्ट में मैं जब ये लेके आया था 100 ग्राम मैंने मंगवाया था, तो दोस्तों मैंने उस टाइम पे जिन दो पैरों को मसला था, तो मैंने तकरीबन 10 दिन कंटिन्यूसली उन्हें यूज़ करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला क्लियर हो गया। अब क्योंकि मेरे पास जैसे मैं फोस्टर कर रहा हूँ कहीं एग वगैरह, तो किसी पेयर का तीसरा क्लच है, किसी का चौथा भी आ गया है। तो जो पेयर मेरे एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादातर जिनमें बात कर सकते हैं मुटेशन के पेयर और अल्बाइनो रेड आइज, उनको जब भी यानी कि उनका पेयर जो है ना फारग हो जाता है अंडों से, अंडे कह रहा हूँ, बच्चों को पाल के या वो आगे लेने की तैयारी करता है, तो उस दौरान मैं 2 से 3 दिन ये देता हूँ। इसकी रेशो भी यही है, 1 kg के ऊपर आपने 2 ग्राम ये डालना है। कैल्सीलैस ये कैल्शियम और D3 का कम्बिनेशन है। उसके बाद 1 ग्राम आपने ओमनीवीट जो है इसका डालना है। ओमनीवीट इसके जो है ना विटामिन है, वर्सिला का जो है ना कंपनी है उसकी ये प्रोडक्ट है। उसके बाद फर्टिविट बेसिकली ये ई सेल है, तो ये भी फर्टिलिटी के लिए यूज़ होगा। तो जिन दोस्तों के पास अभी तक जो है ना मसला आ रहा है अनफर्टिलिटी का, वो इनको कम से कम 6 दिन का कोर्स करवाएं अपने बर्ड को, फिर आप देखें। बट मैं ये चीज़ें तब यूज़ करवाता हूँ जब मुझे पैर तंग कर रहा हो या वो फर्टिलिटी का मसला यानी कि अनफर्टिलिटी का मसला उसमें आ रहा हो।
तो अभी तो मुझे रूटीन में मैं अभी महीने के अंदर कह लें कि 8 दिन बाद एक दिन डाल देता हूँ, ताकि इसका भी यानी कि ये क्योंकि लूज़ में लेके आया हूँ, पाउडर फार्म में है, तो ये नमी की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं, तो ख़त्म करने के लिए मैं डाल रहा हूँ। बाकी अगर आप रूटीन से भी इन्हें यूज़ करवाएं यानी कि हफ्ते बाद, तो इसका मसला कोई नहीं है, ये बर्ड के लिए ही बने हैं, तो इससे ये चीज़ें हल रहेंगी, आपका बर्ड एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है ये मोरिंगा का पाउडर। दोस्तों ये भी आपको नुमान भाई से मिल जाएगा। मोरिंगा का पाउडर कह लें कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपको ये मैं दिखा देता हूँ, ये मोरिंगा का पाउडर है, ये आपने 5 ग्राम 1 kg फूड के, ये भी डेली डाल रहा हूँ, ये भी आपने डेली अपने बर्ड को देना है साफ फूड के ऊपर। तो ये भी मैं 5 ग्राम यूज़ करवा रहा हूँ। इसमें टोटली हर तरह के जो है ना विटामिन और कैल्शियम और प्रोटीन की भरमार इसमें जो है ना यानी कि क्वांटिटी है। आप यूज़ करवाएंगे, आप देखेंगे आपके बर्ड की एक्टिविटी और इसका चाल चलन ही तब्दील हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों ये अगली चीज़ है हर्ब्स। हर्ब्स में दोस्तों मुख्तलिफ तरह के यानी कि ज़ीरा, अजवाइन, कलवंजी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये हाजमे को सेट करने के लिए होता है। ये दूसरे तीसरे दिन 1 kg के ऊपर 1 ग्राम डाल के दे देता हूँ। ये भी बहुत ही मुफीद चीज़ है कि बर्ड का जो मैदा वगैरह है और उसका निज़ाम बेहतर रहता है इससे। उसके बाद दोस्तों ये स्टार्ट पे मैं लेके आया था विटामिन है मियालिक के, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट मैंने यूज़ नहीं करवाया। ये बोतलें वैसे की वैसी ही हैं। बाकी मैं जावा और फिंच और डब को ये यूज़ करवा रहा हूँ। ये भी अच्छी चीज़ है। अगर हमारे कोई न्यू फैंसियर जिनके पास बजट कम है तो वो इसका मुकम्मल सेट 3 बोतलें होती हैं, जिसमें इसका विटामिन है, कैल्शियम है और इसके बाद इसके ई सेल हैं। वो भी आप नुमान भाई से ले सकते हैं, पीछे भी और आगे जो है ना आगे फर्दर मैं उनका नंबर फिर स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वो चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने सॉफ्ट फूड के अंदर यूज़ करनी है। इसके बाद 1 kg सॉफ्ट फूड के अंदर आपने 2 एग अच्छी तरह क्रैश करके जो है ना आगे सर्व करने हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये रूटीन बना लें, डेली आपने अपने बर्ड को देनी है। इसमें जैसे जैसे मैंने आपको यानी विटामिन और दूसरी चीज़ों का बताया, आपने उतने दिनों बाद आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी। तो जी दोस्तों ये तो वो चीज़ें थी जो हम सॉफ्ट फूड में दे रहे हैं। पानी के अंदर ये आप दे सकते हैं चोरका। दोस्तों बहुत ही मुफीद चीज़ है, ये मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। यकीन माने बर्ड के खाने की स्पीड कह लें कि 120 से भी ऊपर जाती है। मेरी रूटीन है कि मैं डेली जो है ना अपने शेड का दाना चेंज करता हूँ, डेली यानी मशीन से साफ़ करके अपने बर्ड को देता हूँ, क्योंकि आजकल चिक भी अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं, जिसकी वजह से मुझे डेली चेंज करना पड़ता है ताकि हर बर्ड के पोर्ट यानी कि जो सीड पोर्ट है उसके अंदर दाना हर वक्त मौजूद रहे। तो ये मैं पानी के अंदर यूज़ करता हूँ। डेली जो मैं पानी यूज़ करता हूँ उसके अंदर ये 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर आपने यूज़ करना है। ये इंसान भी पी सकते हैं। अक्सर घरों में पुराने वक्तों में बच्चों को भी पिलाया जाता था, बड़े भी पीते थे। पेट में दर्द हो या खुराक वगैरह बदहज़मी हो जाए तो इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मुफीद चीज़ है। ये बेसिकली सौंफ, अजवाइन और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों का अर्क निकाला हुआ है, तो आप इसे लाजमी अपने बर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा। ये लीटर की बोतल आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। 5 ml आपने 1 लीटर पानी में डाल के देना है। डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कितनी बोतलें खाली कर दी हैं, तो मैं तो दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मल्टी माइनो वी, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी दोस्तों जिस दिन यानी कि हफ्ते में 1 दिन ये भी मैं यूज़ करवाता हूँ पानी के अंदर। पानी के अंदर इसका यूज़ करवाने का तरीका है, ये 1 से 2 ml जो है ना 1 लीटर पानी के अंदर यूज़ होता है। बेसिकली ये ताकत का जो है ना इंजेक्शन है। ये मैं आगे से आपको दिखा सकता हूँ। ये तकरीबन 1200-1300 रुपये का इंजेक्शन मिल जाता है। ये पोल्ट्री की प्रोडक्ट है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका बर्ड स्ट्रेस में नहीं आएगा, क्योंकि जब 5-6 बच्चे पेड़ ने पालने हैं तो जाहिर सी बात है कि पेड़ के कह लेंगे पंजाबी में मत जो है ना मत मच जानी, उसको पता ही नहीं चलना कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं खा रहा हूँ आगे खिला रहा हूँ। तो उसके लिए कि उसे वो अपने आप को स्टेबल रखे और अपने आप को कायम दायम रखे, और बर्ड को भी जो बर्ड आगे बच्चों को फीड करवा रहा है वो भी हेल्दी रहें। तो हफ्ते में 1 दिन आपने पानी में ये चीज़ लाजमी यूज़ करवानी है।
ये मल्टीविटामिन भी है और साथ इसके अंदर जो अमाइनो एसिड वगैरह का कम्बिनेशन है वो आपके बर्ड के जो कह लेंगे निज़ाम है उसको बूस्ट करते हैं। मल्टीविटामिन उसके साथ मिल के उसकी जो कमज़ोरी होगी विटामिन की उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये वो चीज़ें थी जो अपने सेटअप पे मैं यूज़ करवा रहा हूँ। रिज़ल्ट आपको लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था कि क्या किस तरीके से आपने देखा कि माशाल्लाह हर डब्बे में एग की प्रोडक्शन 10 के राउंड है। उसके बाद बच्चे पालने की एवरेज भी अच्छी है, बर्ड अपने बच्चे एक्सपायर भी नहीं कर रहे। ये ऑन ग्राउंड और बैकग्राउंड पे तो बहुत सी बंदा बातें कर सकता है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि लव बर्ड में सिर्फ और सिर्फ जो रेड आइज बर्ड है ना, वो चाहे डन फेलो है, पेल फेलो है या अल्बाइनो रेड आइज है, इसे हमें जो है ना अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई इतना मसला नहीं है। मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी कि आपने एक दिन के बच्चे को खासकर रेड आइज, क्योंकि ये मसला सिर्फ रेड आइज में आता है कि उसका बच्चा जब निकलता है तो वो बहुत ही वीक होता है। वो इतना वीक होता है कि अपनी हरकत या मूवमेंट ना करने की वजह से दब के मादी उसे फीड ही नहीं करवाती। तो उस दौरान जो है ना हमें 1-2 दिन उसे 2-3 टाइम पे फीड करवानी होती है ताकि उसके जिस्म में जान आए और मूवमेंट स्टार्ट कर दे, जिससे यह है कि फ़ीमेल को पता चले कि बच्चा निकल आया और उसे फीड करवाए। बाज़ का ये होता है कि वो बच्चा निकल आता है, कमज़ोर इतना होता है वो कह लेंगे नीचे ही ऐसे ही कड़ब लेके जो है ना नीचे ही पड़ा रहता है। फ़ीमेल को ये होता है ये डेड हो गया, तो इस वजह से वो फ़ीमेल अंडों को सीखती रहती है और बच्चे को नीचे मज़ीद दबा के मार देती है। तो आपने जिस जगह पे भी आपने यानी कि जिस बॉक्स में आपके रेड आइज़ के बच्चे निकलने हैं, आपने डेट का ख़ास ध्यान रखना है। जैसे ही आपको पता चले कि आज बच्चे ने निकलना है, आज उसकी हैचिंग की डेट पूरी हो रही है, आप उसे मोनीटर करें, दिन टाइम भी, रात टाइम भी, दोपहर की टाइम भी देखें। जैसे ही बच्चा निकल आए उसके 6 घंटे बाद आप लाजमी देखें कि बच्चे को फ़ीड हुई है कि नहीं। अगर फ़ीड हो गई है ठीक है, नहीं हुई तो आपने एमरजेंसी में उसे हैंड फीड तैयार करके देनी है। आपको हैंड फीड एक दिन के बच्चे को करवा के भी दिखाई थी उसी तरीके से। मैं तो वीडियो में तो मैंने जस्ट उसके मुंह के ऊपर रख के उसे फीड करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसकी क्रॉप के अंदर तक जो है ना नीडल को ले जा के फीड करवा सकता हूँ। तो मेरा तो खैर इसमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट पे जब शुरू किया था तो बर्ड एक्सपायर हुए थे। जाहिर सी बात है इंसान गलती करता है तो उसे पता चलता है कि ये काम गलत है, इस तरीके से ये काम सही हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस करें, जो सस्ते फिशर या कॉमन लटीनों के बच्चे हैं उन पे प्रैक्टिस करके, ये भी आपके पास एक्सपर्टी होनी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप रूटीन में यूज़ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड ऐसे आपको रिज़ल्ट से नवाजेंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसके अलावा मैं और कोई यानी कि टोटका यूज़ नहीं कर रहा। ये जो भी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं वक्तन फ़वक्तन जो है ना इन्हें जो मैं लूसन जो है वो लूसन मेथी और मेथरे वो ब्रीक ब्रीक क्रैश करके मैं सॉफ्ट फूड के अंदर ही दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा साइज़ जब हम डालते हैं उठा के बॉक्स में ले जाते हैं तो उस वजह से वो ब्रीक ब्रीक डाल देता हूँ। वो उधर ही सॉफ्ट फूड कनालियों में जो होता है वो उधर ही खा लेते हैं और इंजॉय करते हैं। तो अब तो जी दोस्तों ये वो चीज़ें थी जिससे आपने सॉफ्ट फूड तैयार करना, वो आइटम जो इसके अंदर डालनी थी वो भी आपको बता दी। अब बहुत से दोस्तों को मसला ये आएगा कि उनके बर्ड सॉफ्ट फूड खाएंगे नहीं। दोस्तों हर बर्ड की रूटीन होती है कि वो जिस रूटीन से अपना यानी कि डेली का साइकिल जो है ना सर्व करता है उसमें वो वही चीज़ खाता है। तो आपने ख्याल करना है कि स्टार्ट पे ही आपने इकट्ठा 1 kg नहीं बना लेना अपने बर्ड के हिसाब से। अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड पे लगे हैं तो वेल एंड गुड, आप ये चीज़ें साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार में टेस्ट में उन्हें दें ताकि वो इन पे आएँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड तमाम के तमाम ये चीज़ें खाते हैं, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से इन पे लगाया है तो अब रिज़ल्ट भी आ रहा है। आपको इसमें जब ये सॉफ्ट फूड आप सर्व करेंगे तो मेन जो आपको प्रॉब्लम फेस करने की जो सामना करना पड़ेगा उसमें यह है कि आपको ये नज़र आएगा कि आपने सुबह सॉफ्ट फूड रखा है, शाम तक एक दाना भी आपके बर्ड ने नहीं खाया। तो आपने सॉफ्ट फूड की थोड़ी सी मिकदार कह लें कि आधा चम्मच आपने जो हम कनाली रखते हैं मिट्टी की उसके अंदर डाल के डेली आपने देना है। वो डेली किसी ना किसी टाइम आके उसे चूंच मारेगा और टेस्ट उसका चेक करेगा। और एक दिन यानी कि जब मैंने शुरू किया था तो तकरीबन 15-20 दिन मुसलसल मैंने डाल के ज़ाया किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खाना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रूटीन है कि सुबह मैं सॉफ्ट फूड ना डालूँ
तो मेरे बर्ड तो अपने चिक वगैरह को फीड भी नहीं करवाते, वो तो वेट में होते हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज के बाद जो है ना इनको सबको सॉफ्ट फूड लगा देता हूँ, क्योंकि रात के टाइम ये दाना पानी मैं कर जाता हूँ। मेरी रूटीन ही है कि रात के वक्त आधे से ज़्यादा काम मैं फ़िनिश कर जाता हूँ। सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना होता है, सुबह सिर्फ मैंने इनके लिए सॉफ्ट फूड तैयार करना है, सर्व करना है और बॉक्सेस को चेक करना है कहीं कोई मसला तो नहीं। उसके बाद मैंने ड्यूटी पे चला जाना और 4 बजे वापसी पे आके फिर आगे जो है ना इनका देखना है क्या चीज़ें किसी की क्या क्या क्या, यानी कि किसका दाना या कोई भी बॉक्स साफ़ करना है, वो एक्टिविटी मेरी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने टिप बनाई थी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इसको लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, अगर आपको इनमें से चीज़ें चाहिए, मोस्टली चीज़ें या आलमोस्ट तमाम चीज़ें नुमान भाई से आपको मिल जाएंगी। उनका नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको चैनल के रेफरेंस से जाएंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, रेट में भी रिलैक्सेशन मिलेगी, तो आप उनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नए सेटअप, नई वीडियो और नई टिप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।